इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून करके यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को, अपने काम को निखारने में लगे हुए हैं और उनके द्वारा ही जो चीज़ें बनाई गई हैं वो जैसे प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमारे बच्चे स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ बच्चों ने कोशिश की है, अब ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आयुर्वेदिक एक, जैसे हमारा ये एक सपना कह सकते हैं कि हर गांव के अंदर एक आयुर्वेदिक औषधालय होना चाहिए। आज जैसे हर कोई जानता है कि गिलोय का पानी पीने से प्लेटलेट बढ़ रही है या बुखार दूर हो रहा है, लेकिन वो गिलोय अवेलेबल नहीं है हमें इजीली। कौन घर बाहर से तोड़ करके लेके आए, कौन उसको उबाले? तो गांव में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें आपको मिले और वहाँ पे 5-7 लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। आजकल एक मुद्दा और एक चीज चर्चा में है, वो है श्री राम का मंदिर, और वही यहाँ पे हूबहू बच्चों ने बना भी दिया है। वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मंदिर की जो कलाकृति है वो पूरी बनाई गई। ना सिर्फ यहाँ पे मंदिर बनाया गया, अगर नीचे से यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी श्री राम को स्थापित किया गया है। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली इलाके के अंदर ही, और कोसली इलाके के अंदर भी कृष्णा पब्लिक स्कूल के अंदर, और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन चल रहा है। और इसके अंदर क्या जो खासियत अब की बार जो स्कूल है वो दिखाने वाला है, उसी को लेकर के यहाँ पे हम मौजूद हैं। चलिए क्या क्या बच्चों ने आज बनाया, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पिन पॉइंट पर रहने वाली है या फोकस के अंदर, केंद्र के अंदर रहने वाली है। वो चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी यहाँ पे बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं कि आप अगर देखेंगे तो अपनी आंखों के ऊपर भी हो सकता है विश्वास ना कर पाए, क्योंकि जो मॉडल इन्होंने बच्चों ने बनाए हैं वो हूबहू बनाने की कोशिश की गई है। चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनसे ही हम जानेंगे, और बच्चे यहाँ पे खुद ही बताएंगे कि आखिर वो क्या बना रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। बच्चों, आप सबसे पहले ये बताओ, आप में से कौन बताएगा? आप बताओ, आपका नाम क्या है? सर हिमानी। हिमानी, ये बताओ ये क्या बनाया आप लोगों ने? सर जियोमेट्रिकल सिटी का नॉन वर्किंग मॉडल। नॉन वर्किंग मॉडल है, तो ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या खासियत है? सर इसके अंदर ये खासियत है कि अगर हम इससे ये समझ सकते हैं कि मैथ में कितनी कितनी जियोमेट्रिकल शेप्स होती है, उससे एक सिटी के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया है सर, सिंपल वे में। सिंपल वे में डिस्क्राइब किया गया। इससे क्या जो आज का आपका आधुनिक जीवन है उसमें हेल्प मिल सकती है? ये सर मिल सकती है, उससे हमें बहुत जल्दी ये सीखने, क्योंकि सर जो चीज़ हम देखते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कैच करता है कोई भी अगर बच्चा होता है। और सर इनसे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये शेप ये है, तो सर छोटा बच्चा उसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, और बच्ची ने जो समझाया है वो भी आप देख ही सकते हैं। दूसरी तरफ और आगे चलते हैं तो यहाँ पे और भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आखिर, ये भी जानने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, बेटा क्या बनाया आप लोगों ने? सोलर सिस्टम। सर हमने ये बनाया है, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून एंड इट इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड इट इज एस्टेरॉयड बेल्ट। इट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड दीज आर कॉमेट्स। ठीक है। एंड दीज आर स्टार। अभी रहे जो भी चीजें कर रहे हैं वो सारी चीजें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ भी देख सकते हैं जो बच्चों ने अपनी जो कारीगरी की है एक एक करके यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को, अपने काम को निखारने में लगे हुए हैं और उनके द्वारा ही जो चीज़ें बनाई गई हैं वो भी यहाँ पे हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और यहाँ आप आगे चलेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बच्चों के द्वारा चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं। मेरा नाम अंचल है। अंचल, क्या बनाया बेटा? हमने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बनाया है। अच्छा, तो आज ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ी हुई है उसका कारण क्या है? CO2 गैस का कार्बन डाइऑक्साइड। हम पेड़ भी काटते जा रहे हैं, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो ये जो आपने बनाया है इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप क्या बताना चाह रहे हैं? कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, ताकि पेड़ों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ती है, तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे। चलते। और यहाँ पे जो एक मॉडल आपको दिखाई देगा कृष्णा कॉमर्स सिटी के नाम से ये इन्होंने बच्चों ने तैयार किया है। और इसके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देख भी पाएंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे सेटल किया है। बच्चों से जानने की हम
कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिद्धि है। ये क्या बनाया आपने? ये है स्मार्ट एंड डेवलप्ड विलेज, मतलब गांव का विकास कैसे करे और गांव का जो रोजगार है वो कैसे करे। तो इसमें क्या क्या चीजें आपने मेन ली है? यहाँ पे इंडस्ट्री है और जैसे ये डेयरी और ये गोबर गैस है और ये ऑयल मिल है और जैसे स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है और ये नेचुरोपैथी है। मतलब एक आधुनिक एडवांस गांव के अंदर क्या कुछ हो सकता है वो है। यस सर। बिल्कुल। तो एक एडवांस गांव के अंदर क्या कुछ होना चाहिए वो चीजें बच्चों ने अपने हाथों से। जी सर, इसके बारे में बताएं, क्या कुछ बच्चों ने बनाया है और आपने बच्चों को क्या बताया, क्या कुछ काम? सर, ये एक्चुअली कोशिश की गई है बच्चों के द्वारा कि गांव के अंदर जैसे छोटे इंडस्ट्री लगा करके कैसे रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। हम देखते हैं अभी हमारे देश के अंदर लगभग 6.5 लाख 6,69,000 के अराउंड गांव हैं और जो कि 1,000-1,500 बड़े शहर हैं और ज़्यादातर जो देश की आबादी है वो गांव में बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमारे बच्चे स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे यहाँ बच्चों ने कोशिश की है, अभी ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आयुर्वेदिक एक जैसे हमारा ये एक सपना कह सकते हैं कि हर गांव के अंदर एक आयुर्वेदिक औषधालय होना चाहिए। आज जैसे हर कोई जानता है कि गिलोय का पानी पीने से प्लेटलेट बढ़ रही है या बुखार दूर हो रहा है, लेकिन वो गिलोय अवेलेबल नहीं है हमें इजीली। कौन घर बाहर से तोड़ करके लेके आए, कौन उसको उबाले? तो गांव में एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलें और वहाँ पे 5-7 लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और इससे दो चीज़ें हैं, एक तो लोग बीमारी ना हो या अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको जड़ से कैसे ख़त्म करें। उसके साथ साथ में एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल भी दिखाया गया है कि भाई इंस्टेंट रिलीफ के लिए वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से जैसे पानी के लिए आप देख रहे हैं सर कि कोई पानी बनाने में कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई विदेशी कंपनियां जैसे एक्वाफिना अमेरिका की कंपनी है, देश से लाखों करोड़ों रुपए लेकर के जाती है पानी बेच करके। तो वो पानी तो हम कम से कम बना सकते हैं। जो तो 4-5 गांव के ऊपर ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा करके हम रोजगार भी पैदा कर सकते हैं, स्वदेशी को भी बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों की आमदनी भी बढ़ सकती है। जैसे बच्चों ने एक बायोगैस प्लांट बना करके दिखाया। अब बात तो सब जगह होती है कि किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे या डबल करेंगे कैसे? अगर किसान के घर में 2 की जगह 4 पशु बंधे तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन 4 पशु का काम कैसे करूं? तो 4 पशु का काम करने के लिए आप जैसे कलेक्टिव, जैसे एक हमने बायोगैस प्लांट लगाया, अब उसमें 5-10 लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे गांव का जैसे गोबर जो है वो उठा करके हम वहाँ लेकर के जाएं, उससे गोबर 2 ही काम आता है, एक तो ईंधन के काम आता है और दूसरा उसका खाद के काम आता है। और बायोगैस प्लांट से वो ईंधन की पूर्ति भी हम कर सकते हैं और खेत के अंदर जो यूरिया डीएपी की दुकानों पे लाइनें लंबी लंबी हम देख रहे हैं वो लाइनें भी कम की जा सकती हैं और थाली से जो यूरिया डीएपी नाम का जो जहर है उसको हटा करके जैविक खेती की तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, उसको दूर किया जा सकता है। और सर ये प्रोजेक्ट के पीछे एक और मेन है कि गांव के अंदर से कोई भी रॉ मटेरियल बाहर ना जाए, उसको प्रोसेस करके गांव के अंदर ही, जैसे आलू है अभी आप देख रहे हैं 10-20 रुपए किलो मार्केट में बिकता है और आलू की चिप्स 350-400 रुपए किलो बिकती हैं। तो क्यों ना आलू की चिप्स ही बना करके गाँव में बेचें, तो उससे गाँव के लोगों को रोजगार भी होगा। अब गेहूं है, अभी एमएसपी के लिए आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर लाइनें लगी हुई है, आंदोलन है, सरकार परेशान है, लोग परेशान है। अब भैया मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी तो प्राइस तो उसी का बढ़ेगा। अब गेहूं की अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है तो सरकार उसके पैसे कहाँ से दे? तो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है आप वो चीज़ उगाइए गाँव में, तो उसके लिए लोगों को समझाना पड़ेगा। तो बच्चों की छोटी सी कोशिश है कि उनको उस तरीके से समझाया जाए। इसमें तो बड़ी सोच है सर की भी इसके पीछे और बच्चों की भी, और वो सारी चीजें इधर आप देख सकते हैं। बेटा क्या बना आप लोगों ने? सर ये बी कीपिंग है, हम एपिकल्चर भी बोल सकते हैं और मधुमक्खी पालन भी बोल सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन से क्या होगा? आप लोगों ने किस विषय को लेकर के और क्यों बनाया? सर मधुमक्खी पालन से फिर शहद और वैक्स का जो वैक्स मिलता है, और शहद और वैक्स मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। यहाँ पे बच्चों की एक और कलाकृति आप देख सकते हैं। जी बेटा क्या नाम है आपका? तनु, क्या बनाया आप लोगों ने? सर दिस इज़ द बर्ड्स, जो बर्ड्स हमारे आसपास रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिन बर्ड्स की ऐसी लंबी जैसे फ्लैक्स होते हैं वो बर्ड्स पानी के जीव होते हैं, और जिन बर्ड्स के ऐसे फ्लैक्स नहीं होते वो है ना धरती के जीव होते हैं, यानी कि ये धरती पे रह के अपना शिकार करते हैं। जैसे कि जिन बर्ड्स की लंबी चोंच होती है वो अपना शिकार आसानी से, चाहे पानी हो चाहे धरती हो, कहीं भी कर सकते हैं।
लेकिन जिन बर्ड्स की ऐसी छोटी चोंच होती है वो पानी में शिकार बड़े मुश्किल से करती हैं, वो सिर्फ अपने धरती पे ही रह के करती हैं। और जो स्टडी ऑफ बर्ड्स है वो है ऑर्थोलॉजी, और जो आदमी जो स्टडी करता है बर्ड्स की वो होता है बर्ड वॉचर। थैंक यू सर, आई होप यू लाइक। बिल्कुल बिल्कुल, तो बर्ड वॉचर के तहत जो बच्चों ने चीज़ें बताने की कोशिश की है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी जो चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से बच्चों ने बनाया है। और अभी जो सेंटर विस्टा सरकार ने बनाया है उसका भी हूबहू मॉडल यहाँ पे बच्चों ने तैयार कर दिया है। तो बच्चों से ही जान लेते हैं, बेटा क्या बनाया आप लोगों ने? हमने सेंट्रल विस्टा बनाया है। सेंट्रल विस्टा आप लोगों ने बनाया है, ये क्या है आपको पता है? Yes sir, this is new parliament. It consists of prime minister residence, vice president residence, Lok Sabha seats and Rajya Sabha seats. It's also consists of India Gate also. क्या बात है, बच्चों ने बता दिया। और सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ एक के बाद एक चीज़ें आपको दिखाने की, जो कि बच्चों ने अपने तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे इजाद की हैं, बनाई है। और एक और जो यूनिक चीज़ है वो यहाँ पे दिखाई दी है हमें। तो आखिर ये क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। निखिल। निखिल, क्या बनाया आपने? ये है बाइक, मोटर बाइक की इंजन, मोटर बाइक इंजन। मोटर बाइक इंजन ये आपने खुद बनाया है? जी, मैंने और मेरे पापा ने बनाया है। अच्छा, आपने और आपके पापा ने मिलकर के बनाया है जी। तो ये कैसे क्या काम करता है? क्या इलेक्ट्रिक के लिए बनाया है, वैसी बाइक के लिए बनाया है? वैसी बाइक्स के लिए। ये ओपन इंजन है, वैसे ये सारा पैक होता है। बिल्कुल, तो बच्चे ने खुद से अपने आप से ये भी तैयार कर दिया है। तो वो भी आप चीज़ें देख सकते हो, और बच्चे एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही आप देख भी पा रहे हैं, लगातार हर बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को यहाँ पे बनाने की और दिखाने की जो कोशिशें हैं वो कर रहा है। तो यहाँ सारी चीज़ें आप देख ही सकते हैं। एक बार और आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? सर भाभी। भाभी, ये क्या बनाया आपने? सर ये हीमोडायलिसिस है सर। अगर हमारी किडनी इंजरी इन्फेक्शन के कारण अगर ख़राब हो जाती है तो हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है और डेथ के जो चांस होते हैं सर वो भी बढ़ जाता है। तो सर उस वेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू सर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है सर उसको बाहर निकाला जाता है। सर इसी के बेस पे ये प्रोजेक्ट है। उसी का मॉडल आपने यहाँ बना के दिखाया है? यस सर। सर इसका नाम हीमोडायलिसिस इसलिए कि सर हीमो मतलब होता है खून, ब्लड, और डायलिसिस होता है सर उसको साफ करना। तो सर आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को साफ करना सर हीमोडायलिसिस कहलाता है। थैंक यू सर। यहाँ पे आपको एक चीज और भी नजर आ रही होगी, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पे आगे की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आप देखें, आजकल एक मुद्दा और एक चीज चर्चा में है, वो है श्री राम का मंदिर। और वही यहाँ पे हूबहू बच्चों ने बना भी दिया है। वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मंदिर की जो कलाकृति है वो पूरी बनाई गई। ना सिर्फ यहाँ पे मंदिर बनाया गया, अगर नीचे से यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी श्री राम को स्थापित किया गया है। वो चीज भी आप देख सकते। बेटा क्या नाम है आपका? गार्गी। ये आप लोगों ने बनाया है? यस सर। कैसे, क्या क्या यूज करके बनाया है? सर थर्माकोल शीट से, क्ले से फ्लावर्स बनाए हैं और सर पेंट भी करा है सबके ऊपर। बिल्कुल। तो इसकी जो समझ है वो कहाँ से आई है, किसने बोला आपको बनाना है? सर दीदी का आइडिया था, अदिति दीदी का। इनका आइडिया है, क्यों, क्या मन में आया आपके? सर पता नहीं, मेरा बहुत मन कर रहा था कि हम श्री राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो अभी 22 जनवरी से हुआ था ना, इसलिए मेरा मन किया बनाने का। यहाँ इन बच्चों को आप देख सकते हैं, इनकी वेशभूषा को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हरियाणवी संस्कृति लिखा हुआ है उसी को प्रेजेंट करने के लिए ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, बेटा ये सारी चीजें जो आपने बनाई हैं ये क्या दर्शाने के लिए बनाई? हरियाणवी कल्चर दर्शाने के लिए, ताकि लोग थोड़े जागरूक हो हरियाणा के कल्चर को छोड़ चुके हैं। तो बच्चों ने एक एक चीज यहाँ पे आप देखें, सारी चीजें क्या क्या बना करके यहाँ पे रखा हुआ है। हरियाणवी कल्चर के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इन्होंने बना के यहाँ पे दिखाई। बकायदा जो खेल हरियाणा के अंदर खेले जाते हैं वो खेल भी इन्होंने यहाँ पे दर्शाए हैं। सर ब्लड ग्रुप टेस्टिंग आइडेंटिफाई करते हैं हम। कैसे करते हैं सर? ये हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज के थ्रू हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करके बताएंगे आपको ब्लड प्रेशर बताएंगे कि आपका बीपी क्या है, हाई है, लो है। हम लोग इस मशीन से आपको मेजर करके बताएंगे।
अगर आप चाहते हो तो ये बस बिल्कुल, कोई नहीं। ये क्या है आपके पास में? सर हम आपका इसमें लिख के देंगे कि आपका क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है इसका, आपका ब्लड शुगर क्या, आपको एकदम बिल्कुल डॉक्टर्स वाला पेज दिया जाएगा यहाँ से। पे जो आकाश बाइजू 2 दिन पहले जिसने कोलैबोरेशन किया है, उसकी टीम भी यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। तो उनसे हम यहाँ पे जान लेते कि आज जो इंक्वायरी वगैरह आई है वो किस प्रकार की आई और कैसे क्या आज यहाँ पे सब कुछ इन्होंने देखा है। सर, आप जो यहाँ पे बैठे हैं अभी और आप लोगों ने देखा है पिछले 2 दिन पहले ही आपने जो कोलैबोरेशन है वो किया है, तो आज जो इंक्वायरी वगैरह है वो किस टाइप का है? सर बहुत ही अच्छा फ्लो है यहाँ से। जो मतलब कोसली का इलाका है वो बदलाव चाह ही रहा था, बच्चे बाहर जा रहे थे, जूझ तो रहे थे परेशानियों से, जैसा कि आज हम देख पाए सुबह से यहाँ मौजूद है। तो बहुत अच्छा फ्लो है, पेरेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी इंक्वायरीज आई और हमने उनको टेक केयर भी किया। तो बहुत अच्छा फ्लो है सर आकाश की तरफ। जी बिल्कुल सर, आप लोगों ने इनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, तो आप लोग इनके लिए जो इंक्वायरीज आई हैं उनके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप लोगों के जो यहाँ पे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार से इस चीज को देख रहे हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि आकाश का जो टाई अप हुआ है वो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं रितेश यादव जी, उन्होंने किया है। और लगभग पिछले 1-1.25 साल से उनके दिमाग में उनके मन था कि इस इलाके के लिए कुछ नया करो। परसों सारी बातें ब्रीफली आपको बताई भी थी, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आज रिस्पॉन्स कैसा है उस चीज़ का? उसका रिस्पॉन्स आज ये है कि लगभग 300 के आसपास आउटर पेरेंट हमारे पास आए यहाँ चल के। उन्होंने विश्वास जताया है कि इलाके में एक बहुत बड़ा ब्रांड लेके आए हैं और जो बच्चों का जो आवागमन चला हुआ था बाहर जाने का, वो निसंदेह इस इलाके में अपने इलाके में रहेगा और इलाके को फ़ायदा होगा। क्योंकि आकाश पहला उपमंडल पे पहला कोसली ऐसा क्षेत्र है जहां आकाश का आगमन हुआ है। ये इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है और हम तो ये फिर आपको एश्योर कराना चाहते हैं आकाश की साइड से भी और स्कूल की साइड से भी कि आने वाले समय में हमारा इलाका बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। यहाँ से पहले ही सैनिकों की खान कहा जाता है इस इलाके को, सैन्य बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिक भी थे, अब डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे और इलाका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहेगा। स्कूल के अंदर यहाँ पे तारामंडल भी दिखाया गया और आकाश गंगा के बारे में अभी जो बातें हैं वो हो रही हैं स्कूल के अंदर। जो ये बच्चों को अभी दिखाया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जा रही है और वो आप सुन भी सकते हैं कि कैसे क्या कुछ है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। आप एक एक करके जो चीज़ें हैं उनको देखते रहें। हमारे सूरज का सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध ग्रह या मर्क्यूरी। Just imagine surviving in a world covered with ice and snow. यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि जो लोग बाग हैं वो आए हुए हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है और पूरा स्कूल इस चीज को सेलिब्रेट आज यहाँ पे कर रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।